नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है और हमारी जो आज की वीडियो है वो रेप्टाइलन टेल इम्प्लांट के ऊपर है। ये एक ऐसा इम्प्लांट है जो मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस के अंदर होता है और ये जो इम्प्लांट है वो बेसिकली हमारी एक मल्टी डायमेंशनल सोलर एनाटॉमी की एथरिक बॉडी के अंदर होता है, स्पेशली इन एथरिक जेनाइटल ऑर्गन्स, यानी कि आपके एथरिक बॉडी के जेनाइटल ऑर्गन्स के अंदर होता है या फिर आपके रूट चक्र के अंदर होता है। और फिज़िकल बॉडी में अगर इस इम्प्लांट को देखा जाए तो ये जो इम्प्लांट है हमारी फिज़िकल बॉडी में कॉक्लियक्सी बोन के अंदर होता है, स्पाइन बोन के अंदर होता है, स्पेशली C2 से C5 के एरिया के अंदर हमारी स्पाइन बोन के अंदर ये इम्प्लांट होता है। सो ये एक ऐसा इम्प्लांट है जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। ये जो इम्प्लांट है सबसे पहले बायोलॉजिकल कुंडलिनी अवेकनिंग को बंद कर देता है और एक लिब्रेशन वाली साइकिल को बंद कर देता है। मतलब कि आप जितना मर्जी ट्राई करें लेकिन आपके अंदर मदर कुंडलिनी एक्टिवेट नहीं होगी बिकॉज ऑफ दिस इम्प्लांट, और आप कभी उनसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे इस इम्प्लांट की असर की वजह से। क्योंकि ये जो इम्प्लांट है ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे कि आपने डेविल्स की टेल देखी है। डेविल की टेल हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है। सो सेम वे ये रेप्टाइलन टेल इम्प्लांट भी आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी कि डिसेंशन की तरफ लेके जाएगा। ये बिल्कुल ऑपोजिट है असेंशन से, यानी कि आप नीचे की तरफ जा रहे हैं और नीचे गिरते जा रहे हैं बिकॉज इस इम्प्लांट की वजह से। सो ये जो इम्प्लांट है बेसिकली एक इग्नोरेंस सिखाता है कि कैसे आप अपनी स्वयं की आत्मा को भूल जाएं या उसके प्रति ध्यान ना दें और बाहर की दुनिया में ध्यान दें, यानी कि आप पूरी तरीके से एक मैट्रिक सोसाइटी के अंदर रहे और इग्नोरेंस की तरफ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी भी तरीके की तकलीफ़ है अंदर, आपको कोई भी ट्रॉमा है, इनर चाइल्ड ट्रॉमा है, सेक्सुअल ट्रॉमा है या कोई भी आपके साथ असॉल्ट हुआ है, आप उस ट्रॉमेटिक कंडीशन में है, तो ये जो इम्प्लांट है वो आपको हील करने की बजाय आपको बाहर की तरफ भेजेगा। आप देख सकते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो मोस्टली उन्हें कभी भी कोई पेन होता है, टेंशन होती है तो वो क्या करते हैं, या तो वो ड्रिंक करते हैं, एकदम से उनकी ड्रिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, स्मोकिंग स्टार्ट हो जाती है, या फिर वो सेक्स की तरफ जाते हैं, ट्रैवल की तरफ जाते हैं, मूवीज़ देखते हैं, बाहर जाते हैं, पर वो हीलिंग वर्क नहीं करते हैं। वो अपने आप को हील करने की, उस दर्द को अपने अंदर से निकालने की कोशिश नहीं करते हैं। उनके अंदर जो गहरे गहरे ज़ख्म है इथरिक बॉडी में, इमोशनल बॉडी में, मेंटल बॉडी में, वो उसे हील करने के बारे में नहीं सोचते हैं, वो उसे इग्नोर करने के बारे में सोचते हैं। और उसे इग्नोर करने का तरीका ये है कि एडिक्शन की तरफ जाओ, बार बार फ़ोन देखो, फेसबुक पे जाओ, रील्स चलाओ, ड्रिंक करो, ताकि आप अपने अंदर के जो दर्द है उसे इग्नोर करें। तो ये एक माइंड कंट्रोल इम्प्लांट है, रेप्टाइलन टेल इम्प्लांट, जो आपके माइंड के ऊपर इफेक्ट करता है। तो इसी इम्प्लांट की वजह से हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर सब इस इम्प्लांट की वजह से ही बन पाए हैं। क्योंकि ये एक इम्प्लांट है जो आपकी ईगो बेस्ड डिज़ायर को बढ़ाता है और आपकी सोल डिज़ायर को वहाँ से हटाता है और आपको मतलब आत्मा से और ज़्यादा दूर करने की कोशिश करता रहता है। यानी कि आपको फोकस करने के लिए कहता है कि आप धर्म पे फोकस करो और अपनी सोसाइटी पर, समाज पे फोकस करो या अपने परिवार पे फोकस करो, पर अपनी खुद की आत्मा पे फोकस मत करो कि आपकी आत्मा क्या चाहती है, उसकी क्या कंडीशन है। आपको कभी भी मल्टी डायमेंशनल सोलर एनाटॉमी से जुड़ने नहीं देता। यानी कि हमारे पास सिर्फ ये भौतिक शरीर नहीं है, हमारे पास जैसे कि एक स्थूल शरीर है तो एक सूक्ष्म शरीर भी है जिसे सबटल बॉडी कहते हैं। यानी कि एथरिक बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी, कैजुअल बॉडी, एथरिक टेम्पलेट, तो ये सारे शरीर एक आत्मा के अंदर होते हैं। सो अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है, मान लीजिए आपको हार्ट डिसीज़ है, तो आपका फोकस सिर्फ बाहर के हार्ट पे जाएगा। हो सकता है आपकी जो हार्ट प्रॉब्लम है वो आपके एस्ट्रल बॉडी यानी कि 4D बॉडी के अंदर हो, या फिर आपके जो लीवर प्रॉब्लम है वो आपकी इथरिक बॉडी के अंदर हो कि आपकी वो वाली बॉडी ख़राब हो चुकी है, रोटन हो चुकी है, उसके अंदर पैरासाइट अटैचमेंट है, आइडेंटिटी अटैचमेंट है, लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं है उस शरीर के बारे में कि वो आपके अंदर है भी कि नहीं, आप उसे महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं उस बॉडी को, बिकॉज ऑफ दिस इम्प्लांट के, इस इम्प्लांट की वजह से आप उसे महसूस तक नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा दर्द भरी स्थिति है और मोस्टली ह्यूमंस इसी इम्प्लांट के कंट्रोल में रहते हैं और उनका फोकस हमेशा फिजिकल प्लेजर पे, डिज़ायर पे, ईगो बेस्ड डिज़ायर पे कि मेरे पास और पैसा हो, और फेम हो, और हो,
और ज़्यादा सेक्स मिले, मैं ऐसे अपने आप को दिखाऊं या वैसा स्टेटस दिखाऊं, दूसरों को जेलस कराऊं, तो इसी में रहता है। बट अपनी खुद की आत्मा की खुशी के लिए या अपनी खुद की आत्मा को जानने के लिए कभी भी नहीं रहता है। ज्ञान भी सिर्फ इतना ही चाहिए होता है कि नौकरी लग जाए, बच्चे हो जाए, इससे ज़्यादा की ज्ञान की ज़रूरत कुछ नहीं होती है। और कभी ये जानने में इंटरेस्ट नहीं होता है कि हम जिस अर्थ पे रह रहे हैं, जिस पृथ्वी पे रह रहे हैं, उसकी सच्चाई क्या है, क्यों, कैसे ये पृथ्वी बनी होगी, क्या है इस पृथ्वी की सच्चाई, क्या है अर्थ मिशन, या क्या है मेरी आत्मा का ये शरीर लेने का मिशन। उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उन्हें सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्लेजर्स में, चाहे वो फूड हो, सेक्स हो, सोना हो, इसी से ही मिलता है, किसी और दूसरी चीज़ से नहीं मिलता है। तो ये इस पूरे के पूरे इस इम्प्लांट का असर है, यानी कि इसे स्पिरिचुअल मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स हमेशा ये सिखाती है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस इज़ अ ब्लिस, यानी कि आप इग्नोर कर दो अपने अंदर के दर्द को, इसी से आपको खुशी मिलेगी। तो ये इस इम्प्लांट का असर है। तो जैसे आप इस इम्प्लांट के असर के अंदर आते हैं और आपने अपनी खुद की आत्मा को इग्नोर करना शुरू कर दिया और आप डिसेंशन की तरफ जा रहे हैं, वैसे ही आप अपनी सोल फैमिली से भी एक डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, उनसे भी ख़त्म हो जाएगा आपका रिश्ता। आपकी सोल फैमिली यानी कि आपके सोलमेट्स, यानी कि आपके ट्विन फ्लेम, और मे बी आपके सोल चाइल्ड, यानी कि आप कनेक्टेड ही नहीं है जब अपनी एस्ट्रल बॉडी से, तो आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर एक एस्ट्रल बॉडी है, या फिर आप एक एस्ट्रली प्रेग्नेंट है, या आप एस्ट्रल फादर है, एस्ट्रल मदर है। यू डोंट नो। आप सिर्फ फिजिकल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक ही सीमित हैं। इससे ज़्यादा आप अपने सूक्ष्म शरीरों यानी कि सबटल बॉडी के बारे में जानते तक नहीं हैं। और ना जानना आपके लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि बिकॉज इसी की वजह से सारे डेमोनिक फोर्सेस आपको टारगेट करते हैं, आपसे आपकी डेस्टिनी स्टोलन करके ले जाते हैं, आपके ऊपर इम्प्लांट लगा के चले जाते हैं। ये इम्प्लांट एक डेथ सील इम्प्लांट भी कहलाता है, क्योंकि इसी की वजह से आपकी बोन डीजनरेट होनी शुरू हो जाती है, डीमिनरलाइज होने लग जाती है बहुत ही यंग एज के अंदर, और आपको हड्डियों की या ब्लड की समस्या आने लग जाती है इस इम्प्लांट की वजह से। तो ये बहुत ही खतरनाक इम्प्लांट है। इसके अलावा ये जो इम्प्लांट है ये बहुत ही लाइक साइकोलॉजिकल डिसीज़ क्रिएट करता है, जिसे जेंडर कन्फ्यूज़न कहते हैं। जेंडर कन्फ्यूज़न एक ऐसी साइकोलॉजिकल डिसीज़ है जिसके अंदर एक पर्सन अपने आप को दूसरे जेंडर का समझने लग जाता है। यानी कि जो एक मेल पर्सन है वो ये समझने लग जाता है कि मेरे अंदर एक फ़ीमेल सोल है, मैं अंदर से फ़ीमेल हूँ। या फिर जो एक फ़ीमेल है वो ये समझने लग जाती है कि मेरे अंदर एक मेल सोल हूँ और मैं अंदर से फीमेल हूँ, जबकि ये होना पूरी तरह इम्पॉसिबल है। ऐसे जो लोग हैं वो हमेशा ये क्लेम करते हैं कि भगवान से गलती हो गई, प्रकृति से गलती होगी, मेरी अपनी खुद की आत्मा से गलती होगी। बट सच ये है कि भगवान से कभी गलती नहीं होती है, प्रकृति से कभी गलती नहीं होती है, और आपकी आत्मा से कभी गलती हो ही नहीं सकती है। ये पॉसिबल ही नहीं है। सो ये बेसिकली पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आप अंदर से लाइक फ़ीमेल हैं और बाहर से मेल है, या फिर बाहर से मेल है अंदर से फ़ीमेल है, ये पॉसिबल नहीं है। इसका कारण ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप बायोलॉजिकली मेल हैं और आपके पास एक बायोलॉजिकल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, यानी कि आपके पास स्कॉट्रम है, पेनिस है, आपके अंदर आपके बायोलॉजिकल ऑर्गन्स के अंदर स्पर्म है, तो सेम वे आपकी अंदर जो आत्मा है वो भी मस्कुलिन है, उसके पास भी एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसे 13th वॉम्ब चक्र कहते हैं। उसके अंदर उसके पास इथरिक स्पर्म है, इथरिक पेनिस है। आपको उसका एहसास नहीं है क्योंकि आप अपनी आत्मा से पूरी तरीके से डिस्कनेक्टेड हैं और ये सोच रहे हैं कि आपके अंदर कोई फीमेल है। सेम भी अगर आप एक फ़ीमेल हैं, जैसे कि मैं फ़ीमेल हूँ, इसलिए हूँ क्योंकि मेरे अंदर एक फेमिनिन सोल है, क्योंकि और उस फेमिनिन सोल के अंदर एक वॉम्ब चक्र है, एक इथरिक ओवरी है। सो आप बायोलॉजिकल मेल या फीमेल इसीलिए हैं क्योंकि आपके अंदर की आत्मा सेम है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप मेल हैं और आपके अंदर कोई फीमेल है, या फिर आप फीमेल हैं और आपके अंदर कोई मेल सोल है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ अगेंस्ट द मदर नेचर, बिकॉज यूनिवर्स में ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। मुझे नहीं पता कि बहुत से ऐसे लोग हैं, टीचर्स हैं, जो इस बात को प्रमोट करते रहते हैं कि इन अ 5D देयर इज़ नो जेंडर, सोल डोंट हैव एनी जेंडर। बट सच ये है कि हर आत्मा का अपना जेंडर होता है। आपकी आत्मा का एक जेंडर है, तभी आपकी फिजिकल बॉडी का एक जेंडर है। ये होना पॉसिबल ही नहीं है कि आपके अंदर एक
ओवरी है और बाहर आपके पेनिस है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन अ नेचर। और बट लोग इस इम्प्लांट के कंट्रोल में इतने ज़्यादा है क्योंकि ये माइंड कंट्रोल इम्प्लांट है। ये कंटिन्यूसली माइंड को एक सिग्नल भेजता रहता है, नो यू आर अ फीमेल, यू आर अ मेल, यू आर मेल, यू आर अ फीमेल। तो इस तरीके का जेंडर कन्फ्यूजन क्रिएट करता रहता है माइंड के अंदर। और जो लोग इस इम्प्लांट से जितना ज़्यादा उनका दिमाग कंट्रोल में आता है, ये उतने ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं, यानी कि अपने खुद के बायोलॉजिकल ऑर्गन्स को कट कर देते हैं दूसरे जेंडर का बनने के लिए। सो मैं यही कहना चाहूँगी आपसे कि आपका वो शरीर जो आपके माँ के गर्भ में बना है या फिर आपके माँ के गर्भ के अंदर के खून से बना है, वो शरीर गलत नहीं हो सकता है। और मदर नेचर गलती नहीं करती है, भगवान गलती नहीं करते हैं, आपकी आत्मा गलती नहीं करती है। ये एक अलग डिफेक्ट होता है जो लोग बॉर्न बायोलॉजिकली ट्रांसजेंडर होते हैं बिकॉज उनके क्रोमोसोम्स में डिफेक्ट है, वो बात एक अलग है। बट आपकी अंदर दिमाग में एक जेंडर कन्फ्यूज़न होना, ये इस इम्प्लांट का असर है कि आपके अंदर ये इम्प्लांट लगा है, इसलिए आपको ये जेंडर कन्फ्यूज़न हो रहा है। सो दिस इज़ द इफेक्ट और रेप्टाइलन टेल इम्प्लांट, और यू कैन से द डेविल्स टेल इम्प्लांट। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्राइवेट टीचिंग वीडियो के लिए आप मेरे मेंबर्स बन सकते हैं। आप चाहें तो मुझे पैट्रियन पे सपोर्ट कर सकते हैं। मेरा जो नया कोर्स है वो नेक्स्ट मंथ आने वाला है। आप में से जो भी चाहे ज्वाइन करना चाहे अर्थ असेंशन का कोर्स, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल गाइडेंस रीडिंग लेने में इंटरेस्ट है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और जाने से पहले आप लोगों को एक वेरी हैप्पी न्यू ईयर मैं आपको विश करना चाहती हूँ। और शायद ये वीडियो डिले थोड़ा लेट हो जाएगा क्रिसमस से, बट लाइक बिलेटेड क्रिसमस, बिलेटेड मैरी क्रिसमस। तो सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड योर सपोर्ट। बाय, टेक केयर।